वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आज का एक बार रिव्यू कर लेते हैं और कल का ट्रेड प्लान करते हैं। आज का रिव्यू करते हैं। आज का रिव्यू में पहले अगर हम एस्ट्रो की टाइमिंग देखें तो एस्ट्रो की टाइमिंग में आइडियली ये उल्टा हुआ। सो कभी कभी जो एस्ट्रो की टाइमिंग होती है उल्टी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। उसमें हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, जो मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं, हमें फर्स्ट 1 आवर देखना है कि फर्स्ट 1 आवर एस्ट्रो हमारे टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो जनरली यू कैन प्ले उल्टा। ओके। अगर आप देखोगे वही था, आज हमने मॉर्निंग में बोला था कि पहले मॉर्निंग में नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर गिरेगा। ये उल्टा हुआ, पहले ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। सो दिस वी हैव सीन बी इन बिफोर ऑल्सो, तो उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सेफ ट्रेडर जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ 10 बजे के बाद ही एस्ट्रो को देख के करे। 10 बजे तक अगर एस्ट्रो चल जाता है तो मोटा मोटा रीजनेबली एस्ट्रो काम कर जाएगा, विच इज ओके। टुडे वाज एनीवे इज आरबीआई का डे एंड ये फॉल जो आपको दिख रहा है तो आरबीआई की वजह से ही हुआ है। 10 बजे के बाद जो आरबीआई की न्यूज आई थी इन द रेट हाइक, उसके वजह से हुआ है। हालांकि दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें हम ट्रेड ले सकते थे। पहली ट्रेड कि हमने बैंक निफ्टी में स्पेशली मैंने को लोगों को बोला था डे एंड पे, अगर आप बीटीएसटी लेना चाहते हो पी साइड मत लेना, सी साइड लेना। जबकि FIIs, pros, everybody was bearish and client was the only bullish stuff. प्राइस एक्शन के हिसाब से सी में रिस्क बनता था। इट वॉज ए रिस्की ट्रेड बट सी में बनता था। जिन्होंने सी लिया होगा, कुछ लोगों ने ग्रुप में लिया था, उन लोगों को बहुत अच्छे पैसे मिले होंगे। इट वॉज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का अपसाइड। मेरा करंट एक्सपायरी में था तो मैं अराउंड 60 पॉइंट्स कैप्चर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड टिल दिस लेवल, क्योंकि यहाँ पे मेरा सेल जोन था। तो 60 पॉइंट के आसपास मैंने कैप्चर किया था बीटीएसटी में। ये फॉल हमने लिया नहीं, बिकॉज ये फॉल कितना बड़ा आएगा वी डिडंट नो। और यहाँ पे हमारी बाई जोन भी थी, ठीक है। मार्केट ने कोई ग्रीन सिग्नल तो दिया ही नहीं था, बट मार्केट यहाँ पे फॉल करे, ये पूरा फॉल हमने लिया ही नहीं। ओके। पूरा फॉल हमने लिया नहीं, बट अगर आप देखोगे मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे एक लेवल दिया था, थोड़ा सा 5 पॉइंट नीचे, 42,949 के आसपास। ये 950 का एग्जैक्ट लेवल है। 950 के आसपास मैंने क्या बोला था, अगर आपको ध्यान होगा, इंट्राडे प्लेयर हो, पोजिशनल प्लेयर की बात करता हूँ, इंट्राडे प्लेयर अगर आप हो तो यहाँ से आपको एक बाइंग करनी थी, ये वीकली डू डाई लेवल तक, जो हमने लाइव में किया, ये वाली बाइंग। ओके। द सेकेंड बाइंग दैट वी डिड, मैंने पर्सनली आज कोई भी सेलिंग साइड का सेल लिया नहीं है। ऑल बाइंग साइड, यहाँ से यहाँ तक अगेन 100 पॉइंट्स, यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट्स, यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट्स। सो टोटल 500 पॉइंट्स इन स्पॉट हमने कैप्चर किया था। और हमारी जो ट्रेडिंग थी वो ट्रेडिंग वही थी, ओनली सी, ये वाला हमने लिया था। देन यहाँ से एग्जैक्टली बॉटम के टच पे ये कैंडल पे मेरी बाइंग थी, यहाँ तक लिया था। एंड देन द थर्ड ट्रेड इज फ्रॉम हियर टू हियर। These are the three trades. No selling trade was taken, right? And this is as per plan. Okay. क्योंकि एक मोटा मोटा व्यू हमारा बाय ऑन डिप्स का था, राइट। ये जो फॉल हुआ है ये आरबीआई की न्यूज के वजह से हुआ है, बट आरबीआई की न्यूज फॉल होने के बाद भी जो रिकवरी आपको दिख रही है वो रिकवरी में स्ट्रेंथ आपको दिख रहा होगा, स्पेशली बैंक निफ्टी में। ओके। एक हमारी वीकली व्यू जो गलत गई, वो गलत गई कि हम एक बुल साइड रन देखना चाहते थे। एटलीस्ट ये वाला लेवल 43,500 तक का लेवल हम एक बार देखना चाहते थे, जो हुआ नहीं। और वो ट्यूसडे को ही क्लियर हो गया था, और ट्यूसडे को ही क्लियर हो गया था, जहां पे मैंने बोला था अगर 43,800 आपने को आना है तो ट्यूसडे मार्केट को गैप अप करना पड़ेगा। गैप डाउन करेगा तो शायद हम 43,500 तक मैक्सिमम आ सकते थे, बट वो भी नहीं आया। ठीक है। तो ट्यूसडे बहुत क्लियर हो गया था कि मार्केट 43,500 के ऊपर जाएगा नहीं, जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बोल दिया था आपको, राइट। ठीक है। ये थी हमारी इंट्राडे की प्ले। ओके। बहुत सेफ ट्रेडिंग, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे बाय। ये हमारा लकी ट्रेड था, बीटीएसटी अलग बात है, बट जो कॉन्फिडेंट बाइंग हमारी थी वो यहाँ से यहाँ तक, ये बाइंग तो आपको लेनी थी। अगर आपने ये ट्रेड नहीं लिया तो अलग बात है, यहाँ से यहाँ तक बाइंग लेनी थी। और मैंने क्या बोला था कि मार्केट, अगर आपको ध्यान में आया होगा, जो पोजिशनल पी सेलर है, मैंने क्या बोला था, मार्केट टॉप से जहां तक फॉल करेगा, ओके, और मैंने एक ट्रायंगल बना के आपको दिखाया था कि मार्केट अगर ट्रायंगल ब्रेकआउट डाउन करके फॉल करता है इस लेवल के आसपास, आपकी एक कॉन्फिडेंट ब्लाइंड बाइंग होनी चाहिए, और आपको मिनिमम 50% ऑफ द फॉल का कैप्चर करना चाहिए, मिनिमम 50%। अगर आप देखोगे ये एग्जैक्टली ये ऊपर गया थोड़ा, निफ्टी में एग्जैक्टली 50% दिया है, बैंक निफ्टी में थोड़ा ऊपर गया, बट बैंक निफ्टी में भी अगर देखोगे विदाउट एनी हार्ट अटैक प्रॉब्लम ये 50% के आसपास यहाँ तक भी
50% के आसपास मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर दी थी। तो यहाँ पे आपकी जो पी बाइंग थी वो क्लोज होनी चाहिए थी, आपकी जो पी सेलिंग थी वो यहाँ पे क्लोज होनी थी। अगर आपने मंडे भी पी सेलिंग किया होगा, ये फ्राइडे था, ये मंडे, मंडे भी अगर आपने पी सेलिंग किया होगा तो सेलिंग ने भी पैसे दिए होंगे आपको, और आज बाइंग ने भी पैसे दिए होंगे। और ये एग्जैक्ट पैटर्न मैंने आपको बोला था कि आपको मार्केट में अपने पोजीशंस को रिस्क मैनेज करके कैसे प्रॉफिटेबल निकलना है। आपको, आप अगर मुझे पर्सनली पूछोगे तो मेरी पर्सनली सारे पोजीशंस ये वीक के क्लोज हो चुके हैं। कल के लिए मैं वेट नहीं किया, क्योंकि ये फॉल ने बहुत क्लियरली हमको बता दिया था कि मार्केट और ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं। पी मैंने यहाँ पे जो बाइंग की पोजीशन थी क्लोज करी है, सी की सेलिंग पोजीशन यहाँ पे क्लोज करी है, और इंट्राडे में जो बाइंग हमने करी है वो करी है, और दिस इज एज पर प्लान, एग्जैक्टली एज पर प्लान। ओके, सिमिलरली अगर मैं निफ्टी में भी जाऊं, ओके, निफ्टी में भी जाऊं, अगर आप यहाँ पे 50% का फॉल लेते हो यहाँ से टॉप से बॉटम तक, है ना, ये बॉटम थी, अगर आप देखोगे ये जो बाइंग इस लेवल से इसने दिया है विदाउट ब्रेकिंग द डे लो, यहाँ से जो इसने बाइंग दिया है, ये एग्जैक्टली अगेन 50% के आसपास रिकवरी इसने किया है, और यहाँ पे मार्केट 18,620 के आसपास मार्केट आया है। ठीक है, और जनरली हमारी जो पी सेलिंग थी, बहुत लोगों की पी सेलिंग थी, मेरी तो कुछ नहीं है, 18,600 की पी सेलिंग थी, तो इनको वहां पे ये हेज पी बाइंग बुक करनी थी और इस लेवल पे सेलिंग बुक करनी थी। अगर आपने ये किया है जो मैंने कल रात को बोला था, इवन इफ इन ए वेरी वेरी डाउन ट्रेंड मार्केट स्पेशली इन निफ्टी, फिर भी आपका पोजीशन ग्रीन में आइडियली निकलना चाहिए। ओके, तो इसके लिए मेरे को कोई गाली नहीं देगा, क्योंकि ये पैटर्न, एग्जैक्ट बिहेवियर, एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ रिट्रेसमेंट मैंने ऑलरेडी क्लियरली बोला है। ठीक है, ये फॉल दिस इज अ लिटिल बिट सरप्राइज विच इज ओके। यहाँ पे हमने कितने ट्रेड किए नहीं किए वो अलग बात है, राइट। हाउएवर मेरा एक जो वीकली व्यू था स्पेशली निफ्टी में, एक वीकली व्यू जो था कि शायद 18,600 का पी जीरो होना चाहिए। मेरा एक व्यू ये था कि मार्केट ये वीक 18,650 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। वो एक व्यू थोड़ा सा गलत गया, क्योंकि मार्केट इसके नीचे 100 पॉइंट गया। वैसे आज 3 बजे तक भी अगर आप मार्केट को देखो तो ये 620 के आसपास था, तो 30 पॉइंट नीचे ही था। 650 600 वाज ए वेरी वेरी पावरफुल जोन, जो मैंने आपको थर्सडे ही बोला था। आप अगर देखोगे फ्राइडे मार्केट की ओपनिंग 18,600 पे हुई थी, फ्राइडे की जो लो लगा था, मैंने थर्सडे ही ये वाला, सॉरी 650 का 650, मैंने थर्सडे ही जब मार्केट यहाँ पे था तभी मैंने बोला था कि 18,650 को कट करके मार्केट को सस्टेन करना इतना इजी नहीं होगा। एंड यू कैन सी इट 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 days टिल 3 PM टुडे इट वॉज स्टिल सेफ। बट ये जो व्यू है, ये जो फॉल है, ये फॉल थोड़ा आपको रिस्की में डाला होगा। तो कल देखते हैं कल क्या होता है। मेरा व्यू अभी भी वही रहेगा कि 18,650 शायद जीरो ना हो मार्केट में। आई वुड प्रीफर कि 18,600 का पी जीरो होना चाहिए। देखते हैं वो व्यू करेक्ट होता है या नहीं होता है। ओके, राइट। वैसे हमारा कोई पोजीशन ओपन नहीं है, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। ओके, ना कल की अगर हम बात करें, कल हमारा थर्सडे में एक एक सी जैकपॉट मिलने का प्लान है आफ्टर 10 o'clock। अगर हम आस्ट्रो की टाइमिंग देखेंगे तो 9:15 to 10 नेगेटिव है और 10 to 220 बुल रन है। 10 to 220 का जो बुल रन है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, जो मैंने वीकली वीडियो में भी बोला था कि थर्सडे का जो 10 to 220 का बुल रन है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है कंपेयर टू एनी अदर डेज बुल रन जो भी हमने प्रिडिक्ट किया था, राइट। तो एटलीस्ट मैं सेल साइड में तो नहीं रहूंगा, और बाई साइड में रह रहे हो तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में बाय करो, एटलीस्ट प्रॉफिटेबल निकल जाओगे। 220 तक अपना ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए अगर आप बाई साइड में हो। ठीक है, कल का जो मोटा मोटा टाइमिंग के हिसाब से जो ट्रेड बन के आ रहा है, राइट। नाउ हाउ द मार्केट कैन बिहेव टुमारो, लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट एंड एसजीएक्स की पोजीशन, हाई चांसेस है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो या लिटिल बिट नेगेटिव ओपन हो या माइल्ड पॉजिटिव ओपन हो, इट डजंट मैटर। हमें फर्स्ट हाफ एन आवर अपने को वेट करना है। तो फर्स्ट हाफ एन आवर में हमें मूव देखना है, क्योंकि फर्स्ट हाफ एन आवर शायद बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट हाफ एन आवर में अगर मार्केट इस तरह जो अपना एक टाइमिंग भी बता भी रहा है कि फर्स्ट हाफ एन आवर में शायद हमें सेल आए मार्केट में, तो अगर सेल आता है 10 बजे के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन पे आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड देन थर्ड टारगेट। ओके, मार्केट 43,300 के ऊपर सस्टेन करना
on a Thursday, tomorrow, especially when the sale zone is already formed, it would be difficult, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जाएगा तो एक बार तो नीचे आएगा, गिरेगा, तो करंट एक्सपायरी में आपको शायद प्रॉफिटेबल ट्रेड ना मिले। हाउएवर, मार्केट अगर शॉर्ट कवरिंग करना होगा तो मार्केट शायद ऊपर जा सकता है, वी डोंट नो, बट यहाँ तक लेटेस्ट नॉट एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्टेशन के बहुत बाहर है। 43,300 यू कैन स्टिल एक्सपेक्ट इन ए बुल रन टिल 230, ओके, दैट माइट बी पॉसिबल। ओके, तो ये एक पॉसिबल ट्रेड है। जैसे आज मैंने एक लोअर कैपिंग लेवल दिया था जहां पे एक ब्लाइंड बाइंग आपकी बनती थी, कल अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है 43,000, मोटा मोटा 43,000 के आसपास अगर मार्केट आता है, तो यहाँ पे भी हमारा एक ब्लाइंड बाइंग बनेगा। नीचे अगर रेड कैंडल बन भी जाता है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बट इट शुड नॉट सस्टेन बिलो दिस लेवल मोर देन 10-15 मिनट्स, अदरवाइज आपको फिर स्टॉप लॉस देके निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ से एक बाइंग हम ले सकते हैं, यहाँ से 43,122, सो ये 150 पॉइंट्स की बाइंग हम ले सकते हैं। बाई ऑन द डिप्स फिर स्टिल रहेगा, अगर मार्केट गैप डाउन करता है या फर्स्ट हाफ एन आवर में मार्केट नीचे आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट अगर गैप अप करता है तो वेरी हाई चांसेस है कि मार्केट ऊपर साइड रेंज बाउंड करे और हमारा एस्ट्रो का व्यू भी गलत हो जाए और मार्केट सेकेंड हाफ में ये नीचे है, मतलब एस्ट्रो उल्टा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। वो उल्टा तभी होगा जब आपको हैवी गैप अप मिलेगा, जैसे आज मिला था, राइट। फिर उस केस में हम इस तरह का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, एक्सपायरी मुझे जो लग रहा है, अगर मार्केट ये जो क्लोजिंग लेवल है, जो अपना डू डाई लेवल है 43,100 के ऊपर, अगर मार्केट 11-12 बजे के बाद भी सस्टेन कर रहा है, देन देयर इज वेरी हाई चांसेस के 43,000 का पी जो है वो कल जीरो हो जाना चाहिए मोटा मोटा, स्पेशली ये लो, या 43,000 का पी मोटा मोटा जीरो हो जाना चाहिए, और 43,300 350 का 400 का सी जो है वो भी जीरो हो जाना चाहिए। ओके, ये व्यू रहेगी। अपर साइड की कैपिंग मेरी 43,300 की रहेगी, रीजनेबल बाई टिल 220। अगर ये 12 बजे से पहले कट हो जाता है तो फिर तो ये यहाँ तक आ सकता है, 500 तक आ सकता है, बट लुक्स रेयर। ओके, डाउन साइड की कैपिंग मेरी ये रहेगी 43,000 की। तो ये लेवल पे अगर मार्केट आपको 10 बजे के आसपास मिलता है तो आप एक 150 पॉइंट की बाइंग डेफिनेटली बैंक निफ्टी में कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी में अगर मैं आऊँ, निफ्टी में भी ब्यूटीफुल सेल जोन और वही हमारी अपर साइड की कैपिंग है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि 18,700 तक मार्केट कल जाएगा, अनलेस लास्ट मोमेंट में कोई शॉर्ट कवरिंग हो या 1:30 बजे के बाद कोई शॉर्ट कवरिंग हो। डाउन साइड की कैपिंग मेरी लेवल है 18,500, दैट मीन्स मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, मॉर्निंग में नीचे आए तो 18,500 के आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है, ये एक आपकी ब्लाइंड लेवल बन जाती है टिल 75, दैट मीन 75 पॉइंट्स की एक बाइंग आप बहुत इजीली देख सकते हो मार्केट में। उसके बाद मार्केट गिर जाए, बट ये बाइंग एक बार आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। ये एक हमारा ट्रेड बनेगा। दूसरा ट्रेड हमारा बनेगा, अगर मार्केट गैप अप करता है, अगर मार्केट अगर गैप अप करता है, देन देयर इज ए वेरी हाई चांस कि ये जो डू डाई लेवल है, ये डू डाई लेवल से, बट यहाँ पे आज तो पूरा गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आइडियली। ओके, यहाँ तक आए, इस लेवल तक आए, फिर इस तरह की एक एक्सपायरी मार्केट दे, तो 18,600 का पी जो मैं बोल रहा हूँ कि जीरो होगा, हाई पॉसिबिलिटीज होके जीरो हो जाए मार्केट। ओके, स्पेशली गैप अप सिनारियो में, हेवी गैप डाउन में, और गैप डाउन करके अगर फर्स्ट हाफ एन आवर मार्केट नीचे आता है, उस केस में 18,600 पी शायद जीरो ना हो, या फिर हो तो डे एंड में जाके हो, जहां पे एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबिलिटीज आपको मिल सकती है। अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट है। 18,700 के नीचे मार्केट को मैं ऊपर देख नहीं रहा, तो 18,700 का सी आप इजीली सेल कर सकते हो इवन इन ओपनिंग। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और 18,500 का पी आप 10:30 के बाद मार्केट में सेल कर सकते हो, अगर मार्केट ने यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना दिया डबल पैटर्न के साथ, तो 18,500 का पी भी सेल कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द ट्रेड विथ विच वी विल ट्रेड टुमारो, एंड इफ आर एन ऑप्शन बायर, हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में बेसिकली ट्रेड करेंगे। क्या ये वीक हमारा व्यू गलत गया है वो कल पता चलेगा, बिकॉज लास्ट 2 वीक से मैं क्या बोला था, अपर साइड कैपिंग, अपर साइड कैपिंग, मार्केट ऊपर गया और एक्चुअली क्लोजिंग जहां पे किया वो सब जीरो करके, सी तो जीरो करके गया ही गया। इस बार मैंने बोला डाउन साइड कैपिंग 18,600 पी जीरो होगा, मार्केट नीचे 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 या
देखते हैं कल डे एंड पे ये जीरो होता है कि नहीं होता है। तो मार्केट ने हार्ट अटैक तो पिछले 3 हफ्तों में दिया ही दिया है। डे एंड थर्सडे में जाके सब कुछ जीरो किया है, जो हमारा व्यू था। तो हमारा व्यू इस बार डाउन साइड कैपिंग का था, लास्ट 2 वीक्स में ये अपर साइड कैपिंग का था। हमने अपर साइड कैपिंग बोला तो मार्केट ऊपर गया, फिर जाके जीरो किया। डाउन साइड कैपिंग किया तो मार्केट नीचे आया। कल जीरो होता है कि नहीं होता है देखते हैं। बट यू गाइस प्रोबेबली वुड अप्रिशिएट कि थर्सडे को मार्केट जब यहाँ पे था, मैंने बोला था कि मार्केट 650 के नीचे टिकना बहुत मुश्किल है। अगर आज का ये वाला मूव आप छोड़ दो तो पूरे 4 दिन में मार्केट ने उसको मोटा मोटा और हाई लेवल रिस्पेक्ट किया है। तो कल का वेट करते हैं, देखते हैं वीकली व्यू सही जाता है या नहीं जाता है, और फिर जो ट्रेड होगा लाइव में करने की कोशिश करेंगे। एक्सट्रीम ट्रेडिंग तो आपको डेफिनेटली करनी है बाइंग ऑन द बॉटम साइड, अगर एक्सट्रीम लेवल पे मिलता है। सेलिंग करो मत करो अलग बात है, बट एक्सट्रीम लेवल पे बाइंग आपको करनी है। लेवल मैंने जो दिया है यहाँ पे और यहाँ पे बैंक निफ्टी में, ये एक सेफर ट्रेड आपका बन सकता है। ओके। तीसरी चीज जो है, जो मुझे नहीं लगता होगा, बट तीसरी चीज जो है, जो हमारी अगर हाई कटती है, ये हाई अगर आपका 11 बजे 11:30 बजे से पहले कट जाता है तो हाई चांसेस के मार्केट 43,500 तक एक बार आ जाए। रेयर लगता है बट ये सिनेरियो को हम मिस नहीं करेंगे। सिमिलरली निफ्टी में, निफ्टी अगर गैप अप ओपन इस लेवल के आसपास करता है, 18,600 के ऊपर गैप अप ओपन कर देता है, ठीक है, और मार्केट 11:30 बजे तक ये लेवल कट कर जाता है 640, देन हाई चांसेस के एक बार 18,700 आ जाए। इट्स अ वेरी वेरी रेयर सिनेरियो, बट ये हम मिस नहीं करेंगे और यहाँ पे सेल नहीं मार देंगे अगर ये 11:30 से पहले ये लेवल्स अपने कट हो जाते हैं। नहीं होगा, बट कीप दैट इन माइंड। इफ दैट सिनेरियो हैपेंस, देन यू हैव टू टेक दैट ट्रेड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।